पेश होने वाले केंद्रीय बजट से मध्य प्रदेश की क्या उम्मीदें हैं, अब वक्त है वो जानने का। अब बजट से पहले IPC 24 ने एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज मध्य प्रदेश के उद्योगपतियों से उनकी राय जानी बजट को लेकर। देश का बजट आने वाला है और पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा उम्मीद देश के उद्योगपतियों को है। हमारे साथ इंदौर के उद्योगपति जो हैं वो मौजूद हैं और सीधे उनसे ही जानेंगे कि बजट को लेकर के उनकी उम्मीदें क्या हैं। सरकार बजट लाने वाली, लेकिन उसके पहले यदि उम्मीदों की बात करें तो किस तरह से देख रहे हैं, कौन सी उम्मीदों वाला बजट ये हो सकता है? पिछले बजट को अगर पढ़ा जाए तो मालूम पड़ेगा कि सरकार का पॉजिटिव रुख इंडस्ट्रीज़ के लिए है। उनकी हर इच्छा है कि इंडस्ट्रीज़ का डेवलपमेंट होना चाहिए। उसके अंदर मेरे 2-3 सजेशन हैं। पहला सजेशन तो टैक्सेशन के ऊपर है कि जो पार्टनरशिप के ऊपर जो टैक्सेशन है इट इज़ ऑन हायर साइड कंपेयर टू कॉर्पोरेट का टैक्सेस इनकम टैक्स रेट कम है और पार्टनरशिप का ज़्यादा है, जबकि पार्टनरशिप यूजुअली घर के ही 2 जनों की होती है। तो मेरा सरकार से निवेदन है कि पार्टनरशिप पे जो इनकम टैक्स का रेट है उसको कम किया जाए। दूसरी चीज़, इंसेंटिव्स दें इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए। इंडस्ट्रीज़ को एक एक्साइटमेंट रहना चाहिए कि मेरा आज जो टर्नओवर है अगर वो 25% बढ़ता है, 50% बढ़ता है तो मेरे को गवर्नमेंट की तरफ से ये इंसेंटिव मिलेगा। और इंसेंटिव का जो रेशो प्रोपोर्शन जो जैसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन बोलते हैं वो तय करने के लिए आप उसको बैंक के स्लैब से, बैंक के जो रेट ऑफ इंटरेस्ट के स्लैब से जोड़ दिया जाए कि आज रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है, आपका टर्नओवर ये है, आज बढ़ेगा तो इस पर इतना कम हो जाएगा, तो वो आपको फ़ायदा होगा। तीसरी चीज़, गवर्नमेंट जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट अपना पैसा देती है और परियोजनाएं लाती है, उसी तरह की एक योजना लानी चाहिए। जैसे इंदौर के लिए स्मार्ट सिटी दिया, ऐसे MP के अंदर कई शहरों के अंदर स्मार्ट सिटी के लिए पैसा आया, तो वैसे ही पैसा गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए, इंडस्ट्रियल टाउनशिप डेवलपमेंट जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री उनको डेवलपमेंट के लिए पैसा गवर्नमेंट को स्पेशली देना चाहिए और नॉर्म्स तय करना चाहिए कि इस नॉर्म्स पे आप इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करोगे, जिसके अंदर अतिक्रमण हटाना, गार्डन को डेवलप करना, रोड का प्रॉपर मेंटेनेंस होना, यानी इंडस्ट्रियल पार्क जिसे एक तरह से बोला गया है उससे डेवलपमेंट वैसा पूरा प्रॉपर डेवलप हो, उसके लिए पैसा आना चाहिए। सर, आपको क्या लगता है, अगर आप उम्मीदों की बात करें तो आपको कौन सी उम्मीदें होंगी सरकार से इस पूरे बजट को लेकर के? सर, जो भी सरकार होती है वो जनता की माँ बाप होती है। हर इंडस्ट्रियलिस्ट चाहता है कि हमारे माँ बाप हमारी बात सुन ले। मोदी जी ने कई बार अपनी स्पीच में बोला है कि एक भारत एक चुनाव, एक जैसे रेट वैट जैसे लागू है, GST लागू है, ऐसे ही पावर का रेट भी एक होना चाहिए। स्टेट्स अपनी सुविधा अनुसार किसी इंडस्ट्री को प्रमोट करना उसको छूट दे देती है, किसी को प्रमोट नहीं करना तो उसके रेट बढ़ा देती है। अलग अलग इंडस्ट्री के अलग अलग रेट, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक जैसे रेट होना चाहिए। गुजरात में जब मोदी जी चीफ मिनिस्टर ने एक स्कीम लागू की तो पूरे भारत में होनी चाहिए। वहाँ अगर रात को हम इंडस्ट्री चलते हैं, रेट 50% है पावर के, रात की जो पावर है वो किसी काम नहीं आती, बेस्ट जाती है, तो हम इंडस्ट्री को दे देना, आपको रेवेन्यू भी मिलेगा और इंडस्ट्री प्रोग्रेस करेगी। लेकिन उम्मीदों की बात करें तो उम्मीद क्या रहने वाली है? क्या बजट में लगता नहीं कि ऐसा कोई सुनवाई होगी। ये जब मोदी जी इस देश के इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में गुजरात में ये चीज़ लागू करते, पूरे देश में करो भाई, रात को चलाओ, बिजली काम आएगी। सर, आपकी अगर उम्मीद की बात करें तो क्या उम्मीद है? क्योंकि उम्मीदों पे बात कर रहे हैं, आपकी बात तो नहीं पहुंची, लेकिन आपने जो अभी तक कैलकुलेशन किया होगा कि सरकार हम लोगों को ये दे सकती है, इस पे अगर उम्मीद पे बात करें। सरकार जैसे आप समझिए कितनी एग्रीशन में है कि इंडस्ट्री डालने के लिए पूरे देश में सब जगह इन्वेस्टर मीट, बिजनेस मीट सब जगह हो रही है और वो पूरे तौर पर तत्पर है कि इंडस्ट्री डले। अब नई इंडस्ट्री डालने के लिए इतना ध्यान दे रहे हैं, जो पुरानी इंडस्ट्रीज हैं या पुरानी जो इंडस्ट्री इनकी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो ही नहीं पा रही। जैसे आज आप समझिए कोई भी इंडस्ट्री डालता है तो उसको फंड की सबसे ज़्यादा जरूरत होती है। फंड के लिए वो उम्मीद में अगर बात करें, बैंक के पास जा रहा है तो उसकी उम्मीद है कि उसका इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए। एक तो फैक्टर ये है। दूसरा, वो खुद लोन ले रहा है तो उसको स्टैम्प ड्यूटी है ना वो भी कम होनी चाहिए, वो भी 1 से लेकर 3% तक उसको लगती है। जब वो खुद ही लोन ले रहा है तो इतने पैसे वो कहाँ से देगा? ये भी सब चीज़ें दिक्कत दे रही है। तो ये सब चीज़ों का इस बजट में सुधार होना चाहिए। और इनकम टैक्स का मैटर है तो उसमें भी सुधार होना चाहिए कि 10 लाख तक तो इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए। सर, आप अगर एज ए बिजनेसमैन बात करें तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट ड्यूटी जो है उन पर सबसे ज़्यादा उम्मीदें रहती है। टैक्सेस को लेकर के क्या उम्मीद है बजट में? टैक्सेशन को लेके भारत चाहता तो है चाइना से कॉम्पीट करना, पर चाइना जैसी पॉलिसी पे तो कभी उन्होंने विचार नहीं किया। आप सिर्फ एंटी डंपिंग ड्यूटियाँ लगा देते प्रोडक्ट के कि चाइना का माल यहाँ महंगा मिले,
पर ये कभी प्रयास नहीं करते हैं कि चाइना जैसा उत्पादन हम कर लें और चाइना से दूसरी देशों में भी कॉम्पीट करें, सिर्फ अपने देश में ही क्यों कॉम्पीट। तो हमें चाइना जैसे उत्पाद के लिए सरकार को भी ये सोचना चाहिए कि अगर वो सब्सिडी दे रही हैं तो उद्योगों को समय से दें, इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप कर रही हैं तो उस लेवल के करके दें, क्लस्टर बेस इंडस्ट्रियाँ डेवलप करें। दूसरा, चाइना में आप देखें या दूसरे देशों में देखें तो महिला उद्यमी कंधे से कंधा मिला के उद्योग चलाती हैं। इस देश में ऐसी महिला उद्यमियों के लिए सिर्फ कागजों पे ही सुविधाएं। तो मैं समझता हूं कि जैसे एक महिला का दर्द समझती है, हमारी माननीय वित्त मंत्री अगर महिला उद्यमी का समझेगी तो कुछ महिला उद्योगों के लिए भी उद्धार होगा, ऐसी बजट में उम्मीद है। यानी वुमेन्स जो है उनको आगे बढ़ने का मौका जो है मिलना चाहिए। 40% महिला हैं, अगर वही आगे बढ़ेंगी तो ही उद्योग और देश आगे बढ़ पाएगा, ऐसा मानना सिर्फ घर बैठे बोलने से तो नहीं होगा। तो महिला उद्यमियों के लिए कुछ करना चाहिए। सर, उम्मीदों की बात करें, क्या उम्मीद रहने वाली कि क्या आपके लिए सरकार ला सकती है? सर, हमारा जैसे सोचना अभी जो माहौल चल रहा है कि एक देश एक चुनाव, तो हमारा एक है ना कि इंडस्ट्रीज़ में भी जो एक पॉलिसी सेंट्रली लेके आए। अभी क्या होता है, स्टेट में हर स्टेट के अपने अपने रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर अलग अलग है। तो उस टाइप के एक जो कॉमन एक जैसा एक रूल बन जाए, ड्राफ्ट बन जाए, ताकि क्या हो स्टेट वाले अपनी जो दादागिरी रहती है वो नहीं कर पाए। सर, आपको क्या लग रहा है जो कि उम्मीदें क्या हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जो नई इंडस्ट्रीज, नए लोग डेवलप करना आना चाहते हैं इस लाइन में, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स चल रहे हैं पर वो कागज़ों पे काफ़ी समय तक रहते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं। तो उससे नए लोगों को प्रोत्साहन नहीं मिलता है और नए फिर आते हैं जैसे तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और अलग अलग परमिशंस लेने जाते हैं। तो कोई एक सिंगल विंडो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस वाला काम होना चाहिए कि एक जगह जाके, जैसे आधार केंद्र बने हैं, सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए कि आधार पे जाओ एक जगह, सब जगह एक जैसा सिस्टम है, आप प्रिंट दो और आप फिंगर लगाओ, हो जाता है। तो ऐसा ईजी हो गया, इसलिए वो इम्प्लीमेंट हो गया और सक्सेस हो गया। ऐसे ही इंडस्ट्रीज़ को भी सक्सेस में लाने के लिए ऐसे प्रावधान नए बजट में लाना चाहिए कि ये सब चीज़ें आगे अपने देश की इकोनॉमी को बढ़ाने में हेल्प करेंगी। तो व्यापारियों ने बजट से उम्मीदें तो खूब बताई है, लेकिन इस उम्मीदों पे बजट कितना खरा उतरता है ये कल पेश होने के बाद ही पता चलेगा। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ अंशुल मुकाती, IBC 24 इंदौर।